जो भी पसंद है, फिक्शन, ड्रामा, व्हाटएवर यू लाइक। अच्छा जी, कमिंग टुवर्ड्स यू तलाल। मोहित। मोहित, ओके। मोहित, मुझे ये बताइए कि आपने भी कौन सा मेडल अचीव किया है, तो आपका योर वाज लाइक सिल्वर मेडल? Yeah, I got the silver medal. So I was Alright. a silver medalist throughout the competition, and only like the top 20% got the medal. So there were 22 countries which competed in the entire contest, ठीक है। and out of that, the top 20% got the silver medal, and the top 10% got the gold. And after that, the bronze medalists say they were the top 40% of the अच्छा। committee. Yeah. सही। तो जिस अभी मैं ये पूछ रही थी कि फिजिक्स इज अ ड्राई सब्जेक्ट कहा ये जाता Yes, it है, is और considered. ऑब्वियसली जब हम किताब खोल के बैठते हैं तो वो ज़्यादा ड्राई लगती है। सो कितना डिफरेंस है एक प्रैक्टिकल लर्निंग में और फिर किताबी जो लर्निंग है उसमें? तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट लर्निंग फ्रॉम द बुक, राइट, आपको हम लाइक कन्वेंशनल मेथड जो आप बता रही थी वो यही कंसिडर किया जाता है कि लर्निंग बुक के थ्रू रट्टे से होती है। लेकिन इफ़ यू लाइक ड्वेल इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग, या आप उसके कॉन्सेप्ट और उसकी बेयर बोन्स में जाकर किसी चीज़ को ग्रिप करने की कोशिश करते हो, आपको रियलाइज़ होता है कि इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड. You have to build interest by your own self to actually memorize something from the book. लेकिन जो प्रैक्टिकली अगर कोई चीज़ हो रही होती है आपके सामने, वो एक चीज़ शो हो रही होती है, सो यू इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड. बिकॉज आप लोग, अगर आपके सामने कोई बंदा कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इट इज़ एंटरटेनिंग एंड यू विजुअली लर्न समथिंग जो आपके जहन में थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है. इवन फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करता है आपका टीचर, आप जब एग्जाम में बैठे होगे और उसी के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपके दिमाग के अंदर एक मूवी चल रही होगी कि Yeah. ओ ये तो मेरे टीचर ने मुझे करवाया हुआ है. एग्जैक्टली. सो प्रैक्टिकल और जो बुक रीडिंग, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, और आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए चूज़ करना होता है कि वेदर आई एम बेटर एट लर्निंग प्रैक्टिकली एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रैक्टिकली, और वेदर आई एम गुड एट थियोरेटिकल स्टफ. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाता है कि आपने कैसे क्या चीज़ आपको Yeah, ज़्यादा बेहतर तौर पे exactly. समझना है, एंड आई थिंक कि ऑब्वियसली प्रैक्टिकली जो भी चीज़ आपके सामने है वो ज़्यादा आसानी से समझ आती क्योंकि वो होगी। एंटरटेनिंग भी होती है. एंटरटेनिंग होती है। एंड फिजिक्स को अगर एक वो कोट है या एक सेइंग है, ठीक है, आई डोंट रिमेंबर हु सेड इट, लेकिन वो ये है कि इफ़ यू थिंक दैट फिजिक्स इज अ ड्राई सब्जेक्ट, यू डिड नॉट हैव अ गुड टीचर. तो इट कैन बी द तो पॉसिबिलिटी। फिजिक्स के एंड आई वुड मेरे आल्सो टीचर ने देख लिया ना तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पे ये लेकिन बात है। I'd also take time out to thank my own teacher Sir Umar Ghaffar, क्योंकि उनकी वजह से फिजिक्स का लेसन is like never boring. It's always entertaining, even अगर हम थ्योरी भी पढ़ रहे होंगे. अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप एक्चुअली ये समझते हो कि हमारे टीचर्स जो हैं वो दे आर गिविंग अस समथिंग, बिकॉज अब तो एक ट्रेंड चल पड़ा है ना कि that- conventional methods of learning have gotten out, they've been flushed out. इवन इन बुक्स, जब आप नया करिकुलम देखते हो, वहाँ पर डिफरेंट जो एग्जामिनर्स होते हैं या जो इंटरनेशनली लोग बैठे होते हैं, वो आपके दिमाग को पिक करने के लिए यही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि आप एग्ज़ाम्स में किस तरह अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइटलाइज करते हैं. एग्जैक्टली वो जो आपने पढ़ के आया एग्जैक्टली वैसा नहीं लिखा है। सही। अच्छा, एक और चीज़, आई मीन एज वी टॉकिंग अबाउट स्पेस साइंसेज एंड फिजिक्स, ऑब्वियसली हमारे यहाँ प्रैक्टिकली उस तरह से जो एक लैब्स होती हैं या जहाँ पे आप जाके कोई डेमोन्स्ट्रेशन देख सको, ना होने के बराबर है। सो किस तरह से फिर आप लोग ये, और स्पेशली आई मीन व्हेन यू वेंट अब्रॉड, तो क्या वहाँ पे ये सारी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस आप लोगों के सामने हुई एंड देन यू लर्न एंड देन यू हैव, या फिर यहाँ से ही सारी चीज़ें बहुत क्लियर थी? अच्छा, तो अगेन दिस इज़ अबाउट अवेयरनेस कि हाउ अवेयर यू आर ऑफ योर मेथड ऑफ लर्निंग. तो व्हेन यू गो अब्रॉड आपको नज़र आता है कि वहाँ पर भी, एज यू सेड, कि उधर कॉन्सेप्ट को बहुत सीरियसली लिया जाता है और उधर प्रैक्टिकली हर चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करवाया जाता है. दे हैव बेटर रिसोर्सेज एंड उनके स्कूल्स के अंदर आपको नज़र आता है कि हर चीज़ की एक स्पेसिफिक लैब होती है. तो इसी चीज़ की वजह से जो वहाँ की लर्निंग होती है वो इतनी डिफरेंट होती है और टू सम एक्सटेंट बेहतर भी कंसिडर की जा सकती है.